सभी दोस्तों को मेरा राम राम। चंद्रमा अगर हमारे फेवर में हो जाता है तो मान के चलो कि 75% जितने तिहाई हमारे अंदर जो पानी होता है, चंद्रमा होता है, उतना ही तिहाई हमारी कुंडली भी ये ठीक कर देता है। और चंद्रमा दूसरे घर में भाग्य का ग्रह माना गया है, यानी सेकंड हाउस में जिसके चंद्रमा होगा वो भाग्य का ग्रह बन जाता है। 75% मुसीबतें अकेला चंद्रमा दूर करता है। तो इसका बड़ा छोटा सा उपाय है, गरीब अमीर कोई भी कर सकता है इसको, जिसको बहुत परेशानी हो रखी है। पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन कहते हैं खुदा से कम भी नहीं। तो इसलिए क्या है कि चंद्रमा नगद धन है, और दूसरे घर में चंद्रमा आएगा तो आपको पैसे ज़रूर देता है। और पैसे से आप शुक्र को भी खरीद सकते हैं, यानी लग्जरी खरीद सकते हैं, कपड़े खरीद सकते हैं, ऐश्वर्य के साधन खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं। तो चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल होता है। और चंद्रमा के पीछे क्या है, मंगल सूर्य बृहस्पति ये ठीक हो जाते हैं। इनके पीछे केतु ठीक हो जाता है, केतु के पीछे राहु ठीक हो जाता है। और ये दोनों ठीक होते हैं तो शनि अकेला डाइस पे बैठा जज अकेला कुछ नहीं कर सकता। वो तो सामने वकील होंगे, बहस होगी, तभी अपने फैसले सुनाएगा। तो शनि भी आप ठीक मान के चलो। तो कुल मिला के बात ये है कि चंद्रमा को ठीक करने के लिए ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा दूध आप शिव जी के शिवलिंग पे चढ़ाना शुरू कर दो, या उसमें जो पानी होता है, पानी में थोड़ा सा दूध डाल के वो चढ़ाते हैं, तो उससे भी आपका चंद्रमा जो है खिल के आएगा। क्यों? क्योंकि दूसरा घर है धर्मस्थान, मंदिर। तो शिवालय जो है वहाँ जाके आप रोज़ उसको चढ़ाना शुरू कर देते हैं तो चंद्रमा वहाँ कायम हो जाएगा। अब राहु को ठीक कैसे करेगा? जो शिवलिंग है वहाँ बना हुआ, वो आपके शनि को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वो पत्थर से बना है, और पत्थर जो है वो शनि का है। और उसके ऊपर हम कच्चा दूध डालते हैं, पानी डालते हैं, वो चंद्रमा है। तो यहाँ शनि क्या है कि धीरे 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 ठंडा होता जाता है, चंद्रमा की परत चढ़ती जाएगी, ठंडा होता जाएगा। और फिर वो दूध और पानी जो है वो जाता है गंदे नाले में। तो गंदे नाले में क्या है, राहु का वास है। तो वहाँ वो राहु को भी ठीक करना शुरू कर देता है। एक जैसे पानी होता है, गंदगी पड़ी है और पानी बहता रहता है बहता रहता है, तो वो गंदगी साफ़ होती जाती है और फिर साफ पानी बहने लगता है। तो ठीक इसी तरीके से आप रोज़ चढ़ाना शुरू कर देते हैं तो वो गंदगी धीरे 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 साफ़ करते शनि को तो ठीक करेगा ही करेगा, वो पीछे पीछे राहु को भी ठीक करता जाएगा। इसलिए जो भोलेनाथ की पूजा करते हैं, जो उनके जल चढ़ाते हैं, उनको कभी ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो थोड़े से एक मुट्ठी चावल आप सफ़ेद कपड़े में बांध के वो भी मंदिर में दे के आ सकते हैं। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो सीधा पानी भी आप चढ़ा सकते हैं शिवलिंग पे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, छठे, आठवें और 12वें आपस में दुश्मन ग्रह अगर बैठे हों तो ऐसे लोगों को रोज़ मंदिर नहीं जाना चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। अगर ये चंद्रमा आपने कायम कर लिया तो गारंटेड आपकी 75% टू 80% मुसीबतें दूर हो जाएंगी। आपने देखा होगा डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले वो बीमारी बाद में चेक करता है, जांच बाद में करवाता है, सबसे पहले वो ड्रिप लगाता है। यानी पानी की किसी तरीके से कमी नहीं होनी चाहिए, चंद्रमा कम नहीं होना चाहिए, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। उसके बाद सारी चीज़ें वो कंट्रोल करना शुरू कर देता है। तो ठीक इसी तरीके से चंद्रमा जो है कुंडली को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेता है। तो आप भी अगर ये उपाय करेंगे, बड़ा सस्ता सुंदर टिकाऊ उपाय है और बड़ा लॉजिकल उपाय है, आप करेंगे आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।